हेलो साथियों, स्वागत है आज आपका फिर अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 क्लास में। लेकर आए हैं साथियों जनवरी माह का करंट अफेयर पार्ट 2। तो सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज के क्वेश्चन नंबर 151 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 151 नंबर है, हाल ही में सशस्त्र बल वायु वृद्धि दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा 14 जनवरी को सशस्त्र वायु वृद्धि दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 152 है, किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? आंसर है जापान। हाल ही में किस बैंक ने मेकासुपो के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया है? आंसर है एक्सिस बैंक। किन दो देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया है? आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया है? आंसर है डिओन लोंडर। वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? आंसर है पाकिस्तान। तो सभी लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें साथियों सभी क्वेश्चन डेली यानी जनवरी के जो भी करंट अफेयर बनाए 1 जनवरी से लगाकर 31 जनवरी तक सभी क्वेश्चन साथियों इसमें डिस्कस करेंगे साथियों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सेंट्री नेपकिन मुक्त बना है? आंसर है केरल का कुबलांगी गांव। किस राज्य सरकार द्वारा नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी गई है? आंसर है हरियाणा। और सभी लोग साथी क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। ICHR के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? आंसर है रघुवेंद्र तांवर को चुना गया है। 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर है मणिपुर में आपका 18वें नंबर का कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है। हाल ही में किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम रेलवे के द्वारा खोए हुए सामान को वापस दिलाने के लिए मिशन अमानत के नाम पर साथियों मिशन चालू किया है। इसरो के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एस सोमनाथ को इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? आंसर है जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट को लॉन्च किया है। DRDO ने किस मिसाइल का हाल ही में समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा ब्रह्मोस। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? तो राइट आंसर है ऊपरी आयु सीमा 32 साल से 38 साल कर दी गई है। गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? आंसर है इसरो। अली खाना इस्माइलोव को हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए मंजूरी दी गई है? आंसर है कजाकिस्तान। भारत ने अपना पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के गुरुग्राम में। कहाँ साथियों? गुजरात के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा। गुवाहाटी असम राज्य में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? तो राइट आंसर है 9वां संस्करण संपन्न हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में किन देशों के पासपोर्ट को पहला स्थान मिला है? तो आंसर है जापान तथा सिंगापुर के देशों को पासपोर्ट की सूची में पहला स्थान मिला है। भारत का पहला हेली हब हाल ही में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है गुरुग्राम में। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? तो राइट आंसर हो जाए एजाज पटेल ने जीता है। वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में जीवन बीमा निगम में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की अनुमति दी गई है? राइट आंसर है 20%।
भारतीय धरोहरों का विवरण यूनिसेफ द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दी गई है? आंसर है हिंदी। गूगल के साथ हाल ही में किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आंसर है आरबीएल बैंक। वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आंसर है 8वां स्थान प्राप्त किया है। किस बैंक द्वारा हाल ही में फिटनेक के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की गई है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता है। आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? आंसर है चेन्नई सुपर किंग। भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर है फ्रांस। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का विषय इस साल क्या रहा? आंसर है सीधा चेंज मेकर। जो थीम रही है साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो वो रही है सीधा चेंज मेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा NJNT। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वें जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना की है? राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायक पंडित जसराज। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का विमोचन किया गया है? तो राइट आंसर होगा रसिकन वांड। हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? आंसर है पश्चिमी लहर। हाल ही में किसके द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया गया है? आंसर है अमित शाह। हाल ही में किस देश द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर है लद्दाख। ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 में कहां शुरू होगा? आंसर है कटक में शुरू होगा। भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे? आंसर है फ्रांस। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? आंसर है कर्नाटक, जिसमें 180 करोड़ रुपए की लागत लगेगी साथियों। साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित शालिनी का जन्म जनवरी 2022 में निधन हो गया। वे कौन थी? आंसर है कथकली नृत्यगान, जिनका हाल ही में जनवरी 2022 में निधन हो गया। संबंध था इनका साथियों कथकली नृत्यगान से। गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है IIT गुवाहाटी। कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए गए हैं? आंसर है 4 पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए गए हैं। भारत द्वारा किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की है गई है? आंसर है टोंगा। कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर है अनिल कुमार जैन। हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किसे अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आदित्य L1। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर जो है इन पर साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है चीन देश में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा।
भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? आंसर है असम। हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर होगा हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं साथियों चरणजीत सिंह, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में डीटीएच टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर हो जाएगा टाटा प्ले। डीटीएच ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले रख दिया है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन चुने गए? आंसर है पुष्प कुमार जोशी। साथियों हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिमिटेड के नए सीईओ नियुक्त किए गए। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो साथियों भारत का 85वां स्थान है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया है? आंसर है विनोदानंद झा को चुना गया है। हाल ही में माई CGHS मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? आंसर है मेटा। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? आंसर होगा लद्दाख। हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहां शुरू की गई है? आंसर है बुलडाड़ा से साथियों शुरू की गई है। आदि बांद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने किस समझौते किए हैं? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल और हरियाणा राज्य ने आदि बांध के लिए समझौता किया है। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? तो आंसर हो जाएगा केरल। 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को। हाल ही में UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। हाल फिलहाल में इंग्लैंड में किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा विक्रम सोलंकी। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित R नागास्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई है। गुड डॉट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में DGCA द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? आंसर है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का साथ जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? आंसर है 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम आजादी का अमृत महोत्सव इस साल की थीम हो जाएगी। इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर। हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की है, ये फ्रेंचाइजी किस नाम से जानी जाएगी? आंसर है लखनऊ सुपर जायंट्स। साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेट किसे चुना गया है? आंसर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को। ICC द्वारा साल 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के याने मलाना।
राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर है 24 जनवरी। 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है विनोद शर्मा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हर साल किस तिथि को की जाती है? आंसर 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर है पीवी सिद्धू। नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डोंगती। हाल ही में आईसीसी मेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? आंसर है बाबर आजम। किसके द्वारा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा हाल ही में की गई? आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? आंसर हो जाएगा सारा गिल। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जिला सूचकांक जारी किया गया है। किस राज्य को हाल ही में 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला है? आंसर है लद्दाख। आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर है विनोद राय। कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? अनिल कुमार जैन। साथियों, आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से साथियों हमको जरूर बताएं। जो भी स्टूडेंट साथियों नए जुड़े हैं क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने सभी साथ ये क्वेश्चन जो लिए हैं आपके एग्जाम बेस पर लिए हैं, आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है साथियों। बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? आंसर है मिया अमोर मोटली। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जारा रदरफोर्ड। किस देश के वैज्ञानिक द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की गई है? स्कॉटलैंड। हाल ही में NHIDCL के नए MD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा चंचल कुमार। वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरएक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा अजय भट्ट। हाल ही में भारत और किस अन्य देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिक सहयोग समझौते को 3 साल के लिए बढ़ाया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। भारत और किस देश के बीच 8वीं शासी निकाय की आयोजित की गई? आंसर इजराइल। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? आंसर है 7.6%। हाल ही में किसे इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है दिलीप सांघानी। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस देश के थे? आंसर है स्पेन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? आंसर है एंजाइटी। भारत के साथ किस देश ने 3 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाई है? आंसर है श्रीलंका। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लौ को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्षों बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया जाएगा? आंसर है 50 वर्ष। वह कौन सा राज्य है जहां समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा? आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत का सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? आंसर है सोमनाथ। किस देश की गायिका एल्जा सारेस का हाल ही में निधन हुआ? आंसर है ब्राजील। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? आंसर है नरेंद्र मोदी। मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? आंसर है महात्मा गांधी। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 21 जनवरी।
आईसीसी की तरफ से विश्व की टेस्ट अकादमी में किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया है? आंसर है रोहित शर्मा, आर अश्विनी, ऋषभ पंत को साथियों आईसीसी की तरफ से विश्व टेस्ट एकादश में चुना गया है। साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताएं। जनवरी 2022 का डेली करंट अफेयर साथियों हमने क्लास 1 और क्लास 2 में साथियों कंप्लीट किया है। ये वीडियो साथियों आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग क्लास को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।